हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 10th का जो है वो मैथ का मल्टीपल चॉइस करने के लिए बताता हूँ कि कैसे करना है फास्ट आपको, है ना। चलिए देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 5 एंड -3 1। आपको सबसे पहले फास्ट क्या करना है, रूट एंड आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है सर, x2 - x1। x2 यहाँ पे x2 कहाँ पे है, -3 लिखिए और माइनस फिर x1 आपको 0 दिया हुआ है, तो इसी को होल स्क्वायर कर दीजिए। एकदम फास्ट ट्राई कीजिएगा करने का, है ना। अब प्लस का प्लस y2 - y1, y2 1 है और -5 करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा, -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 + 16, ये कितना आ गया 25, और 25 किसका होता है होल स्क्वायर, 5 का, 5 यूनिट्स। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h, यही होता है। अब ये sin थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, p/h दिया हुआ है, p/b दिया हुआ है। अगर ये p/b दिया हुआ है, आपको पता है कि यहाँ भी b है, यहाँ भी b, तो y तो कंफर्म होगा। तो x ऑप्शन वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, वो x ऑप्शन को टच भी नहीं करना है। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। आपको पता है pb दिया हुआ है, तो h मुझे चाहिए, तो h अगर चाहिए तो ये √h² चाहिए, तो x² + y², मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, तो मेरा प्लस में। टेक्निक को पकड़िए कि कैसे कर रहा हूँ, बाय ऑप्शन बहुत फास्ट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना का बताना है जीरोज आपको। तो आप जीरोज आपको बताना है जब, तो आप सिंपल क्या कीजिए, 3 4 जा 12, 12 आ गया। आपको 11 चाहिए यहाँ पे ना, तो आपको करना ही पड़ेगा 12 × 1। तो 12 को प्लस में रखिएगा, इसको माइनस में रखिएगा, ठीक है। बस आप सिंपल फास्ट थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका अगर आप बाय ऑप्शन कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप यही वाला कीजिए, 3x², यहाँ पे क्या आ जाएगा, +12x -x -4। आपको तुरंत नजर आने लगेगा 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x +4, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिएगा, 1 कॉमन आएगा तो x +4। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहीं से आपको करना है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे माइनस में है, तो इधर चला जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। बाय ऑप्शन हमेशा किया कीजिए, ठीक है। ऑप्शन मेरा जो है 4 जो है वो माइनस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है, तो मेरा माइनस में जाएगा 4, तो देख लीजिए दोनों में से यही वाला माइनस में। नेक्स्ट चलिए, सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो, 2 सर्कल का रेशियो आपको दे दिया है, सर्कमफेरेंस दे दिया है। अब आपको क्या पूछा है, रेडियाई पूछा। आपको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। तो तुरंत से आप क्या कीजिए, एक को कैपिटल आर ले लीजिए, r1 ले लीजिए, पाई 2πr और 2πr, एक को स्मॉल आर ले लीजिए, 4/5 लिख दीजिए। ये तो आपको पता है तुरंत कट जाएगा, r1 और r2, 4:5। लेकिन यहीं पे अगर एरिया पूछ देता, अब क्वेश्चन क्या घुमाएगा, यहीं पे अगर एरिया पूछ देता तो πr² हो जाता, और यहाँ पे भी πr² हो जाता। तो यहाँ पे भी जब πr² आता, तो यहाँ पे जब स्क्वायर आता तो यहाँ पे क्या हो जाता, आपका एरिया में जब भी आता तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाता, और आपका क्या आंसर होता है 16/25। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियाई पूछता है, वो भी सर्कम का, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी दे दिया है, एन टर्म्स का एपी बता दिया है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, कॉमन डिफरेंस आपका दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म आपको पूछा हुआ है ना, फर्स्ट टर्म आपको पूछा है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एन का वैल्यू 1 ले लीजिए, है ना। 1 पुट कीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 1 और प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे डिफरेंस का कोई काम नहीं आता है। जब भी फर्स्ट टर्म पूछेगा तो कोई भी डिफरेंस का काम नहीं आएगा, हमेशा इसको वैल्यू जब फर्स्ट टर्म पूछेगा तो चेक कर लीजिएगा, पुट करके 1 पहले, फिर 2 पुट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ 2 पुट का करना है, जब सेकंड डिजिट आपको बोलता है तो सबसे पहले 2 पुट करते हैं आप, लेकिन हमेशा जो क्वेश्चन आपका पूछता है वो फर्स्ट एन टर्म्स का ही पूछता है मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस ये +1 x + b, और ये बताना है आपको कि जीरोज, इसका जो ये और बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले समझिएगा ये और बी का वैल्यू, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इसको पुट किया कीजिए, ठीक है। इसका अगर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करते हो, सबसे पहले क्या कीजिए, ये मेरा अगर आया होगा तो कैसे आया होगा, या तो ये पहले लिखा होगा x - 2 ऐसे लिखा हुआ होगा, और ये कैसे लिखा हुआ होगा x + 3 इक्वल टू दिस, यही होगा ना, यही हुआ होगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि b का वैल्यू, एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जब भी आपका जो जीरोज रहेगा हमेशा वही मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आपका हमेशा b का वैल्यू आता है।
जो आपका जीरोज निकलेगा वही हमेशा आपका बी का वैल्यू रहेगा, मतलब सी का जगह पे। यहाँ पे जो सी रहता है ना, हमेशा सी का वैल्यू कहाँ से आता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरोज को, तो यहाँ पे जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, तो -6 वाला आंसर होगा। मतलब ये भी होने का चांसेस है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। मैंने ऑप्शन को कट कर दिया। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आप लाइए, अब x-2 आना चाहिए, x-2 और x+3 आना चाहिए। अब फास्ट इसमें पुट करते चले जाइए। x हो गया, ए का वैल्यू आप सबसे पहले यहाँ पे 2 पुट कीजिए। तो ए का वैल्यू अगर 2 लेते हो 2 + 1 3x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आपको पता है, यहाँ पे तो -6 ही आएगा, है ना। ये तो ऑलरेडी आपको कंफर्म कर दिया मैंने, ये 6 आएगा इक्वल टू 0। अब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, मतलब 3 आना चाहिए मेरा। अब इसको मल्टीप्लाई में तोड़िएगा, 3 2 6, 6 1 6, और कुछ किसी में टूटेगा, किसी में ये सेटिंग नहीं हो पाएगा, मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में चला जाएगा। इसीलिए मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका p² इक्वल टू दिस, p इज एन होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, ये रेशनल या इरेशनल होगा। चलिए, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल, ज़्यादा चांसेस इसमें इरेशनल और रेशनल का ही होता है। तो p² इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, है ना, स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे 25। सर आपने यहाँ पे देखिए 2 से मैंने कट किया और कुछ भी नहीं किया, p² चला जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। 4/5 तो रेशनल नंबर होता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। इसमें से बताइए मुझे इक्वेशन कौन सा ट्रू नहीं है। जब भी इस टाइप का इक्वेशन जब भी पूछेगा आपको ट्रू है या नहीं है चेक करने वाला, आप हमेशा क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप यहाँ पे tan थीटा नजर आएगा तो हमेशा किसको प्रीफर कीजिएगा, 45 डिग्री को। ऐसा क्यों सर, क्योंकि tan थीटा जो होता है ना 45, वो हमेशा 1 होता है। चलिए मैं चेक करता हूँ, सब में 45, सबका 45 डिग्री यहाँ पे पुट करूंगा। सबसे पहले ऑप्शन ये का sin 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और cot 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी 1/√2। ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, ये गलत नहीं है, आपको गलत वाले ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पे tan 45 1, इक्वल टू यहाँ पे भी 1/√2। ये भी ऑप्शन सही है ना, आपका ये गलत नहीं है। यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर का अपोजिट वाला है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1। ये भी सही है। ऑप्शन आपको गलत चूज करना है, तो लास्ट ऑप्शन आपका कौन सा बचा, यही आपका आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप इसमें पुट भी करके देख लीजिएगा, है ना, देख लीजिए 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर है तो cos स्क्वायर का उल्टा, यहाँ पे 2 इक्वल टू दिस -1 आ जाएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y इक्वल टू 3 एट द y एक्सिस इज गिवन। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि यहाँ पे y एक्सिस में कौन सा होगा, ठीक है। आप सिंपल इसमें क्या, सबसे पहले क्या कीजिए, सो देखिएगा, चलिए देखिएगा, अब सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें y का वैल्यू आपको पूछा है ना, ठीक है, तो आप कोई भी बाय ऑप्शन लीजिए, है ना, बाय ऑप्शन लीजिएगा, आंसर अगर आ गया तो ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन लेता हूँ मैं, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका -3, मतलब -3 लिखा हुआ है, ऑप्शन ये होने का बहुत चांसेस है। एक ऑप्शन और चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 3 आ गया यहाँ पे जब 0 पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी -3 ही आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा 6 आ जाएगा, और y यहाँ पे 6 आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, ऑप्शन यही आंसर होगा। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना है, बाय ऑप्शन आपको कोई भी वैल्यू लेना है, x का वैल्यू लीजिए, y का एक का वैल्यू पुट कर दीजिए, एक को निकाल लीजिए, अगर सेम आ गया यहाँ पे दिख गया तो समझ लिया आंसर है आपका। चलिए देखिएगा, इसमें आपको सबसे अच्छा, इसमें देखिएगा फिर से वही आर्क वाला सिस्टम आ गया। देखिए, तो मैंने बताया था आपको सेंटर पे, एक चीज याद रहे, हमेशा सेंटर पे बनना चाहिए। अगर सेंटर पे जो एंगल बनता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 थीटा बनता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा बनेगा, हमेशा हाफ बनेगा, ठीक है, ये चीज माइंड में रखिएगा। चलिए देखिए, ये एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये कंप्लीटली 90 होता है ना, ये आपको पता है, ये तो आपका रेडियस है। तो ये अगर 90 आप एक क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है, यहाँ पे 55 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों का सम 180 होगा। 180 में आप 155 जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 67, मतलब 125 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 125 है तो इसका आधा यहाँ पे होगा, तो इसका आधा कितना बनेगा 160.5 बनेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले
अल्फा प्लस बीटा चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। और कुछ होता है? नहीं, यही होता है सर। अब माइनस बी बाई ए, यहाँ पे बी तो नजर नहीं आ रहा है। जब भी बी नजर नहीं आएगा तो रियल में वो बी क्या होगा? जीरो रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे जीरो लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा, लेकिन हमेशा तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स होता है यहाँ पे माइनस सी आपका, जो आपका -1 लिखा हुआ है। रियलिटी में ये लिखा था, है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये रियल में आपका जो है ना इक्वेशन ये लिखा हुआ था, लेकिन ऐसे लिख दिया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी क्यू आर और सिमिलर दे दिया एबीसी, है ना। आपको पता है सिमिलरिटी, ये आपको थेल्स थ्योरम ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, रेशियो वाला, है ना। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी पढ़े होंगे, है ना। चलिए देखिएगा, अब पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले एबीसी का पेरीमीटर दे दिया है। आप एबीसी मत लिखिए, आप सीधा डायरेक्ट 36 लिखिए, कि आपको पता होना चाहिए कि एबीसी को ऊपर रखे हो। पी क्यू आर मुझे निकालना है, पी क्यू आर लिख दीजिए। यहाँ पे ए बी, आप यहाँ पे जो जिसका वैल्यू लीजिएगा, ए बी का वैल्यू ले रहे हो ना, यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे आपको किसका वैल्यू लेना पड़ेगा? पी क्यू का वैल्यू लेना पड़ेगा। ये चीज भी माइंड में रहे। यहाँ पे अगर ए बी का वैल्यू लेते हो, ये वाला दोनों सामने वाला, तो यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ए बी 8 है, यहाँ पे पी क्यू 6 है। इससे आप कट कीजिएगा, 4 2 जा 4 9 जा, है ना, 2 3 जा, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? 27, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया वही बीपीटी वाला सिस्टम, है ना। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जब पैरेलल होगा तो इसका साइड का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब पैरेलल दे दिया है तो आपको पता है एडी इक्वल एडी बाई क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी गिवन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ठीक है, इतना लेकिन आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर इतना लिखने का जरूरत पड़ गया तो समझ लिया आपका टाइम इसी में चला गया। इसलिए इतना आपको मैंने अभी समझाने के लिए लिखा। ये रियलिटी में बीपीटी वाला है, तो रेशियो वाला, तो इसको लिखना नहीं है। इसको डायरेक्ट माइंड में लाना आपको कि ये मेरा बाई में होगा। मुझे निकालना क्या है? ये निकालना है। तो ये मेरा 7 नीचे होगा। अब मुझे यही की जगह पे यही रख दीजिए, या तो एक्स ले लीजिए तुरंत, है ना। और यहाँ पे ए सी आपका, क्योंकि आप यहाँ पे ए भी लिए होंगे तो आपको ए सी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 3। बस साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 3x प्लस 9, 3x प्लस 9 इक्वल टू 7 इंटू एक्स, 7x। आप x को इधर ले जाइएगा तो कितना आ जाएगा? 4x, 4x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/4। आप इसको डिवाइड जब कीजिएगा, 4 2 जा 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 2 पॉइंट वाले को ढूंढिए। यस, दिस। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉर्न हुज एरिया इज बेस दे दिया है, उसका एरिया ऑफ बेस दे दिया है, और वर्टिकल हाइट भी दे दिया आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरिया आपको पूछा हुआ है कि उसका क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता है कौन का जो है, आपको कौन का शेप का बनाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना। आपके ये दे दिया, आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बता दिया मैंने। अब आपका ये एरिया दे दिया है ना, पाई आर स्क्वायर दे दिया। इसको करने का टेक्निक देखिएगा। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ इसको। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा 1/3 पाई आर क्यू एच होगा, यही होगा ना वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला। तो मैंने, अब यहाँ पे मैंने क्या देखा? पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। मैंने इसको कैसे लिखा? मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे मैंने आर लिखा, यहाँ पे पाई पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मैं लिखूंगा। यहाँ पे इतना भी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा। अब यहाँ पे एक आर नहीं होगा ना, सॉरी, यहाँ पे भी आर स्क्वायर होगा, है ना, गलती से मैंने लिख दिया। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे आपका एच आ गया, है ना। पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 156 डायरेक्ट पुट किया कीजिए इंटू 156। इसको कुछ भी आर निकालने का आप यहाँ जरूरत नहीं है आपको, पाई आर स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू पुट किया कीजिए। और एच आपको ऑलरेडी पता है कितना है, एच 8। इससे इसको कट कीजिए, 5 3 जा और 5 2 जा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। आपका कितना? 8 2 जा 16, 6 आएगा। 16 का 6 वन हैंड में, 8 3 जा 24, गलत कर दिया ना, 5 आएगा, सॉरी 41, दिस ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है? ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस। आपको पता है फेस कार्ड कितना होता है टोटल? नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होता है आपका वो 12 होता है। नंबर ऑफ फेस कार्ड आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ फेस कार्ड आपका कितना हो जाएगा? 12। अब 12/52 कर दीजिए, सिंपल बात, जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 4 से कट कीजिए, 4 3 जा और 4 13 जा, है ना, तो 3/। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चीज समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। पी इज ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पी जो है ना रूट है,
रूट है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, मतलब जीरोज है। अब क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ के। आपको एक चीज समझिएगा मेरी बात को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा माइंड में एक चीज रखिएगा, के का वैल्यू वही होगा जो यहाँ पे जीरोज का मल्टीप्लाई में आएगा आंसर, वही आपका के का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आप यहां पे समझिएगा, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे किसी का जीरोज आया x माइनस टू, यहां पे आ गया x प्लस थ्री दिस। ठीक है, तो इसके जीरोज क्या आएगा, इसका जीरोज आएगा टू और इसका आएगा माइनस थ्री। तो आपका जो c का जो वैल्यू होता है हमेशा ये मल्टीप्लाई करके होता है, दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सिक्स, माइनस सिक्स आएगा। उसी तरीके से जब भी यहाँ पे जीरोज बोलेगा, p अगर जीरोज बोल दिया, q भी जीरोज ही है उसका, तो जब भी जब बोलेगा तो इसका दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, p इंटू क्यू आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू। दिस इज योर आंसर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्ड बियरिंग नंबर्स 3 to 20 आर प्लेस्ड इन योर बैग। 3 से स्टार्ट किया है ना, और 20 तक डाला हुआ है। बोलता है कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट ए रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इन द इवेंट नंबर। इवेंट नंबर आपको देखना है, आपको पता है इवेंट नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल हो, है ना। तो आप सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए, इतना लिखने का ऐसा नहीं, कोई आदमी ऐसा ना करे कि यहाँ पे 4 लिखना है सर, फिर 6 लिखना है, फिर 8, ऐसे किए तो टाइम तो ज़्यादा चला गया। अरे इसको 10 मिनट में सॉल्व करके आपको मैक्सिमम 50 मिनट्स लेना है इतना क्वेश्चन में। अगर आप थोड़ा सा भी आप नए होंगे, है ना, क्लास 10th में, तो आप क्या है कि थोड़ा सा फर्स्ट टाइम दीजिएगा एग्जाम, तो थोड़ा सा लगेगा टाइम, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको देखना है, एक चीज़ पता होना चाहिए, इवेंट नंबर जो होता है वो 2, 4, 6 ऐसे करके, मतलब 2 का डिफरेंस में होता है, 2 का। अगर 21 से अगर हम लेते तो 1 से टोटल इवेंट नंबर कितना आता मेरा, 20 तक में 10 आता, 10 पीस आता इवेंट नंबर। 10 पीस में एक पीस जो दो जो है ना वो हिडन कर दिया, वो पीछे छोड़ दिया, तो मेरे पास टोटल कितना बच गया है, 9। मतलब मेरे पास इवेंट नंबर जो है ना वो 9 है, और टोटल आउटकम्स मुझे चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, 1 से 20 तक होता तो 20 होता, लेकिन 1 और 2 को छोड़ दिया है, 1 और 2 को छोड़ दिया है, 1 और अगर 2 को छोड़ दिया तो टोटल यहाँ पे कितना है, 18 है। तो 18 है तो 9 2 से 18, 1/2। दिस इज योर आंसर। चलिए देखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन है ना। चलिए देखिएगा, नॉट इक्वल टू दे दिया, यही एक ये हर मतलब समझ लीजिए, तो पिछला सेट जो मैंने करवाया उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा हुआ था। चलिए इसको क्या कीजिए, आपको यूनिक सॉल्यूशन का पता है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, दिस इज, है ना। क्या आपका याद होना चाहिए, पता होना चाहिए ऑलरेडी। ये आपका दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया A1 की जगह पे, आपका A2 की जगह पे L दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू तो आएगा ही, B1 B2, B1 की जगह पे B दिया हुआ है और B2 की जगह पे M दिया हुआ है, उधर से मतलब नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BL नॉट इक्वल टू AM, BL नॉट इक्वल टू AM, कौन सा ऑप्शन है आपका, BL नॉट इक्वल टू AM, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आपका वही, फिर से ये समझ लीजिए कि सेट में